सो देखो हमने देख रहा था एक्सपेंशन वर्क, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस में मान लो यहाँ पे आइडियल गैस था, तो ये V1 से V2 अगर गया है ना, तो हमेशा V2 ग्रेटर देन V1 होगा, तभी तो एक्सपेंस हो रहा है। क्लियर? अब ऐसा है कि रिवर्सिबल का जो वर्क होता है माइनस PTV होता है, और इसको अगर PV डायग्राम में ड्रॉ किया जाए कुछ ऐसा होगा। मान लो 1 से 2 स्टेज में जा रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। अब सोचो मैंने अगर बोल दिया कि एक स्टेप में मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँगा, मैंने P1 V1 से P2 V2 तक, तब ये इरिवर्सिबल हो गया, क्योंकि W का माइनस P2 इंटू V2 माइनस V1 होता है, P2 इंटू V2 माइनस V1, मैंने इतना सा वर्क हुआ। अब मैंने फर्स्ट स्टेप ना, एक स्टेप ना करके 2 स्टेप में किया। पहले V1 से V3 गया, यहाँ पे P1 था, यहाँ पे P3 था, यहाँ पे P2 था। अब उसके लिए वर्क हो जाएगा W माइनस P3 इंटू V3 माइनस V1। तो मैंने वही किया कि P3 इंटू V3 माइनस V1, मैंने इतना सा, तो अभी भी इतना सारा मैं इसको हटाऊँ, तो अभी भी इतना सारा वर्क ज़्यादा हुआ। किसके लिए बोलो, है ना, मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, ब्लैक जरूरत नहीं है ना। अभी भी इतना सारा जो है वो रिवर्सिबल का जवाब होता है। ऐसा ही तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन तो ज़्यादा हो रहा है। मैं अगर और एक स्टेप ले लूँ, तो अगर मैं और एक स्टेप ले लूँगा तो इस टाइप का कुछ होगा, अगेन इतना सा वर्क डन होगा, तो ये वाला बचा रहेगा। ऐसा कर करके देखोगे कि रिवर्सिबल को वर्क डन ज़्यादा है, रिवर्सिबल में भी वर्क बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहा है। जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जा रहा है ना, मान लो ऐसा P4 ले लिया, तो जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जा रहे वर्क डन तो बढ़ रहा है, लेकिन रिवर्सिबल का ज़्यादा होता है। तो W रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क है ना, तो फिर से बोल रहा हूँ, W रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क इज ग्रेटर देन W irreversible एक्सपेंशन वर्क, है ना। रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क ज़्यादा होता है देन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क। इवन W रिवर्सिबल जो एक्सपेंशन वर्क होता है मैक्सिमम होता है, कैसे होता है बोलो, मैक्सिमम। क्लियर? तो मैं बार बार बोलूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट स्मॉल में होता है, स्टेप में होता है, मतलब बहुत सारा स्टेप। लेकिन अगर मैंने काउंट कर देता हूँ कि भाई 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, तो ये हमेशा रिवर्सिबल होगा। क्लियर? तो PV ग्राफ में अगर मैंने री अंडर द कर्व कर देता हूँ तो वही क्या हो जाता है, वर्क डन। तो मैंने अगर एक स्टेप में करूँगा तो P2 इंटू V2 माइनस V1 इतना हो रहा है, सेकंड स्टेप में करूँगा तो इतना हो रहा है, थर्ड स्टेप में इतना, फोर्थ स्टेप में और थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन इतना सारा वर्क अभी भी रिवर्सिबल वर्क में ज़्यादा हो रहा है। तो मैक्सिमम वर्क तो रिवर्सिबल वर्क में ही होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। क्या इतना चीज़ सबको क्लियर हुआ? चलो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कंप्रेशन वर्क, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कंप्रेशन वर्क। कंप्रेशन वर्क मतलब क्या हुआ ना, गैस था, है ना, गैस था, मान लो यहाँ पे था वॉल्यूम पहले V1 है V2, इसको दबाया हुआ है ना। अगर इस तरीके से दबाया जाए तब हम बोलेंगे कंप्रेशन। गैस के ऊपर काम किया गया, एक रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? अब अगर रिवर्सिबल है, आंख बंद करके ये इक्वेशन लिखना है, W माइनस P। चलो तो अगर मैंने इसका PV डायग्राम ड्रॉ करूँ तो कैसे होगा, है ना। अभी ऐसा है उल्टा होगा, ये 1 नंबर पोजीशन है और ये 2 नंबर पोजीशन। क्लियर? तो ये कौन सा होगा, ये रिवर्सिबल।
कंप्रेशन हो रहा है ना, कंप्रेशन में तो प्रेशर बढ़ा है ना, तो प्रेशर बढ़ा और वॉल्यूम घटा। क्लियर? चलो देखो, अब ऐसा है कि मैंने अगर इसको एक स्टेप में कर दिया, कौन सा स्टेप में? एक स्टेप, है ना। तो अगर मैंने एक स्टेप में किया, मान लो यहाँ पे V1 है, V2 है, और मैंने 1 स्टेप में किया, मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्रेस कर दिया, तो ये कौन सा स्टेप होगा? ये कौन सा प्रोसेस होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसके लिए वर्क डन क्या होगा? W क्रॉस को बोलो क्या हो जाएगा? P2 इंटू V2 माइनस V1। तो ये मान लो P2 है ना, और ये मान लो P1, इधर मान लो P1, इधर मान लो P2। तो अब मुझे बताओ कि ये क्या होता है? P2 इंटू V2 माइनस V1 मतलब कौन सा कर्व? ये वाला कुछ कर्व होगा। P2 इंटू V2 माइनस V1 मतलब ये पूरा होगा। क्लियर ना? अच्छा, तो ये वाला तो रिवर्सिबल था, जो पहले दिखा था रिवर्सिबल था, अब वो रिवर्सिबल हो गया, फर्स्ट स्टेप। ओके, फिर मैंने सेकेंड स्टेप करूँ, सेकेंड स्टेप करूँगा तो क्या होगा? अगेन वही बात है, V1 से पहले V3 आएगा, फिर उसके बाद V2। तो अगर मैंने 2 स्टेप में किया है इसको, तो अगेन ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, साइन क्यों उल्टा हुआ समझ आया ना, कि यहाँ पे V2 कम है और V1 ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली माइनस माइनस में प्लस होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? W इक्वल्स टू P3 इंटू V3 माइनस V1 हो जाएगा। तो मान लो कोई भी जगह पे मैंने ले लिया, इस जगह पे ले लिया P3, तो P3 इंटू इस जगह पे हो जाएगा V3, तो P3 इंटू V3 माइनस V1 मैंने कौन सा जगह बोला? ये जगह पूरा हो जाएगा P3 इंटू V3 माइनस V1। क्लियर? कौन सा बोला? ये जगह हो जाएगा ना। एक स्टेप में जितना वर्क था, 2 स्टेप में वर्क कम हो रहा है, लेकिन रिवर्सिबल से तो ज़्यादा है, रिवर्सिबल से तो ज़्यादा ही है। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि रिवर्सिबल वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना, irreversible work done on the system, irreversible work done on the system is greater than W reversible compression work तो irreversible का ज़्यादा वर्क हो रहा है देन रिवर्सिबल। ये हमने देख लिया, रिवर्सिबल का तो मिनिमम ही होगा। क्लियर? मैं फिर से एक बार इसको समझाता हूँ। अगर कंप्रेशन वर्क है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे V1 ग्रेटर देन V2, मतलब इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था और फाइनल वॉल्यूम कम हो, इसको ऊपर से दबाया गया। तो V1 ज़्यादा था तो V2 हो गया, V2 में कम हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में हो रहा है, वर्क डन हो तो W इक्वल्स टू माइनस VD, वो कैसा होगा? ऐसे ही होगा, 1 से यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, 1 से 2 तक। अब हमें पता है कि एरिया अंडर द कर्व इंटू V, दैट इज द वर्क डन, तो इतना सा था, इसके लिए रिवर्सिबल। फिर हमने बोला एक स्टेप में मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, एक स्टेप में, तब वो कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो W इक्वल्स टू माइनस होता है, ऐसा सोचो कि यहाँ का प्रेशर P1 था, यहाँ का प्रेशर P2 था, यहाँ का प्रेशर P1 था, यहाँ का प्रेशर P3 था, यहाँ का प्रेशर P2 था।
तो माइनस तो P2 इंटू V2 माइनस V1, क्योंकि V1 ग्रेटर देन V2 है, ये नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव मिलकर मैं पॉजिटिव में लेके लाया। सो W इक्वल्स टू P2 इंटू V2 माइनस V1। अब देखो P2 इंटू V2 माइनस V1 माने इतना सारा वर्क हो रहा है एक्स्ट्रा, है ना। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप जैसे हुआ, पहले ये 1 से 3 तक आया, फिर 3 से 2 तक आया, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो W इक्वल्स टू अगेन हो जाएगा P3 इंटू V3 माइनस V1, तो P3 इंटू V3 माइनस V1 माने इतना सा। क्लियर। फिर भी रिवर्सिबल से भी ज़्यादा ही हो रहा है। रिवर्सिबल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल कंप्रेशन वर्क। इतना क्लियर है। तो ओके, तो एक्सपांशन वर्क, कंप्रेशन वर्क सबको समझ आया होगा, है ना। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, सो एक क्वेश्चन की तरह दे रहा हूँ, है ना। जो सिलेंडर था, जो कंटेनर था, और इसमें सेम गैस भरा है ना, सेम गैस भरा था, ठीक है ना। गैस रखा, यहाँ पे भी गैस रखा, सेम गैस। क्लियर। अब ऐसा है, इसमें रिवर्सिबली एक्सपांड किया और इसमें इरिवर्सिबली एक्सपांड किया, ठीक है। अब दोनों ही सिस्टम क्या हो गया, दोनों ही सिस्टम एडियाबेटिक प्रोसेस में होगा। ऐसा प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस में होगा, है ना। तो अगेन, है ना, तो बोला है व्हिच गैस विल हैव हाई फाइनल टेम्परेचर। मैंने ऐसा सोचो, यहाँ पे भी इसका इनिशियल प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे भी प्रेशर P1, T1, वॉल्यूम V1 और T1, है ना। अब सेम गैस था, वो भी दोनों आइडियल थे, दोनों एक्सपांड हुआ, एक रिवर्सिबल में और एक इरिवर्सिबल। क्वेश्चन है which gas will have high final temperature? Which gas will have high final temperature? High final temperature, ये मान लो 1, ये मान लो 2। चलो अब बताओ, तो हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब ही है Q इक्वल्स टू Z। ये हमने देख लिया कि हीट एक्सचेंज बिल्कुल नहीं, तो Q प्लस W, है ना, दैट इज इक्वल्स टू डेल U फ्रॉम फर्स्ट लॉ। तो Q अगर 0 है, सो डेल U इक्वल्स टू क्या हो गया W, डेल U इक्वल्स टू क्या हो गया W, या मैं बोल सकता हूँ W इक्वल्स टू डेल U, लग तो बराबर है, W इक्वल्स टू डेल U, ठीक है। अब ऐसा है कि वर्क तो रिवर्सिबल में ज़्यादा होता है, वर्क तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ज़्यादा होता है। तो डेली कॉस्ट हमें क्या पता है, NCB इंटू T2 माइनस T1। तो W जब मतलब ज़्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव तब होगा जब T2 ज़्यादा है देन T1। T2 का क्या है, T2 क्या है फाइनल टेम्परेचर, है ना। तो मैं बोल दूँगा NCB इंटू T2 माइनस T1, ठीक है ना। मतलब NCB T2 माइनस T1 मतलब क्या था, NCB डेल्टा T। इसका मतलब कि W तब क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो जब डेल टी ज़्यादा पॉजिटिव है, डेल टी ज़्यादा पॉजिटिव है मतलब टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा हुआ। और यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप कम हुआ, मतलब फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल प्रोसेस का ज़्यादा देन रिवर्सिबल प्रोसेस। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ। मान ले कि पहले टेम्परेचर था 100,
रिवर्सिबली ये 20 में आ गया। यहाँ पे भी बोला इस प्रोसेस को मान लो पहले टेम्परेचर था 100, ड्रॉप हुआ लेकिन आया 50 में, है ना, क्योंकि W अगर ज़्यादा पॉजिटिव है डेल्टी को ज़्यादा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ज़्यादा ड्रॉप यहीं पे हो रहा है, तो मतलब फाइनल टेम्परेचर किसका ज़्यादा हो रहा है, सेकेंड प्रोसेस का। क्लियर? फिर से बोल रहा हूँ कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्वेश्चन ऐसा था कि दोनों सेम गैस सेम टाइप का कंटेनर पहले सेम पोजीशन, और मैंने एक्सपांड किया, एक्सपांड करने से है ना, एक्सपांड किया, क्या हुआ, एक्सपांशन क्या हुआ, दोनों सेम जगह पे आए, एक रिवर्सिबल प्रोसेस में और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में। क्वेश्चन है कि व्हिच गैस विल हैव हाई फाइनल टेम्परेचर, कौन सा गैस का फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है। एडियाबेटिक प्रोसेस में करंट इक्वल्स टू 0, Q प्लस W इक्वल्स टू डेली फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो डेली इक्वल्स टू Q 0 है तो डेली इक्वल्स टू W, या W इक्वल्स टू डेली, तो N से भी डेल्टा T। यहाँ पे W ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा पॉजिटिव तो डेल्टी ज़्यादा पॉजिटिव, डेल्टी ज़्यादा पॉजिटिव, इसका मतलब टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा हुआ। अरे भाई यहाँ पे डेल्टा T ज़्यादा होगा ना, यहाँ पे 80 होगा, यहाँ पे डेल्टा T कितना होगा, 50 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे डेल्टा T ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा T थोड़ा कम हो रहा है। डेल्टा T अगर ज़्यादा हो रहा है तो फाइनल टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसलिए फाइनल टेम्परेचर इन सेकेंड प्रोसेस ज़्यादा है देन फर्स्ट प्रोसेस। इतना क्लियर सबको? चलो ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लो है ना, ऐसा कुछ दिया है कि दोनों कंटेनर था सेम टाइप का, सेम गैस, दोनों कंटेनर ले लिया। अब मैं कंप्रेशन कराऊंगा, क्या कराऊंगा, कंप्रेशन। तो पहले इस पोजीशन में था, है सेम गैस ले लिया, फिर मैंने इसको भी कंप्रेशन करा, इधर आया, इसको भी कंप्रेशन करा, इधर आया। क्लियर? प्रोसेस था कौन सा, एडियाबेटिक। ये 1 सिस्टम, ये 2 सिस्टम। क्लियर? अगेन शुरुआत में इसका टेम्परेचर T1, 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 इसका भी T1, T1, T1। ओके, क्वेश्चन सेम है कि है ना, तो यहाँ पे क्या भरा है, बोला गैस भरा है ना, सेम गैस बोला है क्वेश्चन में, which gas will have है ना हाई फाइनल टेम्परेचर, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक मतलब Q equals to 0। अगेन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेली इक्वल्स टू Q प्लस W, Q इक्वल्स टू 0, तो डेली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W। तो अगेन अब क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, बोला कंप्रेशन वर्क। सो कंप्रेशन वर्क में है ना, इरिवर्सिबल ज़्यादा होता है, इरिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा होता है देन रिवर्सिबल। सो अगेन W इक्वल्स टू डेल U मतलब NCV इंटू डेल्टा T। तो अब की बात इरिवर्सिबल में है ना ज़्यादा होता है, क्या डेल्टा T ज़्यादा होगा तब भी इरिवर्सिबल वाला ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि मैंने अगर प्रेशर दिया PV इक्वल्स टू प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर भी बढ़ा। ओके, तो उसी सबसे सिंपल फंडा समझो। तो यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल में वर्क ज़्यादा हो रहा है। इरिवर्सिबल में वर्क अगर ज़्यादा हो रहा है तो इरिवर्सिबल में इस बार डेल्टा T ज़्यादा, लेकिन इस बार टेम्परेचर हाई हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है।
ओके, टेम्परेचर इस बार इंक्रीज हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे थी T final temperature in second is more than T final first। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस अब कंप्रेशन के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कंप्रेशन के लिए अगर ज़्यादा वर्क होता है तो डेल्टी भी ज़्यादा होगा। अब इस बार डेल्टी क्या होगा, इंक्रीज वाला डेल्टी। फाइनल टेम्परेचर, तो इसमें फाइनल टेम्परेचर दोनों में इंक्रीज हो रहा है, ठीक, इसका इंक्रीज वाला थोड़ा सा ज़्यादा है। क्लियर है इतना, इतना क्लियर, देखो ठीक से। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस का आइडियल गैस में रिवर्सिबल का इक्वेशन कर लिया था कि W रिवर्सिबल दैट इज इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ शायद। सो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका डेरिवेशन मैंने पहले करा दिया, इसलिए नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे। आइडियल गैस है, ठीक है। तो उसके लिए चलो ठीक है, थोड़ा सा देखा जाता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट माने डेल्टा T 0, ठीक है। डेल E इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। तो अगर डेल्टा T 0 है तो डेल E भी क्या होगा, 0। डेल H दैट इज इक्वल्स टू, हमने देख लिया NCP डेल्टा T। तो अगर डेल्टा T 0 है तो डेल H इक्वल्स टू भी 0 होगा। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया, मान लो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q प्लस W दैट इज इक्वल्स टू डेल U, Q प्लस W दैट इज इक्वल्स टू डेल U। तो डेल U क्या हो गया, 0 हो गया। Q प्लस W इक्वल्स टू 0, सो Q इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस W, है ना। ओके, चलो। तो W रिवर्सिबल दैट इज इक्वल्स टू था माइनस P। अब रिवर्सिबल के लिए P एक्सटर्नल और P इंटरनल बराबर हो जाता है, हमने देख लिया। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। तो अगर P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P इंटरनल होता है तो PV इक्वल्स टू क्या होता है गैस का, nRT। P इक्वल्स टू क्या होता है, nRT बाई V। क्लियर। P का इक्वेशन यहाँ पे अगर पुट कर दोगे तो W रिवर्सिबल दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, माइनस nRT इंटू dV बाई V। R कांस्टेंट, N कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो माइनस nRT dV बाई V दैट इज इक्वल्स टू W रिवर्सिबल। यही हो रहा है। इसको अगर मैंने सॉल्व कर लिया V1 टू V2 तो क्या हो जाता था, कर लिया था मैंने, माइनस nRT ln V2 बाई V1 W रिवर्सिबल आइसोथर्मल माइनस nRT ln V2 बाई V1। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 दैट इज इक्वल्स टू P2 V2, है ना। तो P1 बाई P2 दैट इज इक्वल्स टू क्या हुआ था, P2 बाई V1। तो इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, W रिवर्सिबल, दूसरा भी लिख सकता हूँ एक प्रोसेस, माइनस nRT ln P1 बाई P2 माइनस nRT ln P1 बाई P2। क्लियर इतना, ओके। चलो अब थोड़ा सा एक बात है, W रिवर्सिबल दैट इज इक्वल्स टू हो गया, ऐसा बोलो, माइनस nRT ln V2 बाई V1, यही है ना। यही क्या है, P1 V1, है ना। सो माइनस बोला P1 V1 ln V2 बाई V1, या मैं लिख सकता हूँ माइनस P2 V2 ln V2 बाई V1। ये सब रिवर्सिबल, ठीक है ना। P1 V1 इक्वल्स टू nRT और P2 V2 इक्वल्स टू भी nRT होगा। सो माइनस P1 V1 ln V2 बाई V1 ये इक्वल्स टू माइनस P2 V2 ln V2 बाई V1। और Q रिवर्सिबल जो होगा वो माइनस W रिवर्सिबल, वर्क का जो भी इक्वेशन आएगा उसको माइनस कर दोगे तो प्रेशर का आ जाएगा। क्लियर इतना, तो इतना सबको समझ आया होगा, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस ये पहले मैं पढ़ा के रखा हूँ, तो बहुत ही सिंपल है। थर्मोडायनामिक्स बहुत इजी है ना।
तो थोड़ा थोड़ा मैं लेवल बढ़ाते चलता हूँ। क्लियर?